नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एन स्टार न्यूज। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के 7वें दिन प्रदेश में उद्योगों के पलायन के मुद्दे पर सदन गर्मा गया। पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने सदन में हिमाचल में उद्योगों के पलायन से जुड़ा सवाल उठाया। विक्रम ठाकुर ने अपने सवाल में पूछा कि पिछले 1.5 वर्ष के कार्यकाल में कितने उद्योग हिमाचल के अंदर लगे। इसको लेकर सरकार की ओर से दिए गए जवाब में 5,293 उद्योग लगने का आंकड़ा सामने आया। अब इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। उद्योग मंत्री ने सरकार पर सदन के अंदर झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया है। पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी ओर से हिमाचल प्रदेश के उद्योगों से जुड़ा एक सवाल सदन में पूछा गया था। उन्होंने सरकार से पूछा था कि बीते 1.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कितने नए उद्योग लगे और कितने उद्योगों ने पलायन किया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की ओर से जो जवाब सामने आया उससे उन्हें दुख हुआ। इसमें कहा गया कि बीते 1.5 सालों में हिमाचल प्रदेश में 5,293 उद्योग लगे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर उन्होंने उद्योग मंत्री से इस आंकड़े को लेकर स्पष्टता मांगी, मगर उद्योग मंत्री की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। विक्रम ठाकुर ने कहा कि उद्योग मंत्री इन उद्योगों में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत शुरू हुई यूनिट को भी जोड़ रहे हैं, जबकि पिछले 1.5 वर्षों से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना प्रदेश में लगभग बंद पड़ी है। सब्सिडी का पैसा सरकार नहीं दे पा रही है। इसके अलावा प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में सरकार की नीतियों के चलते लगातार उद्योगों का पलायन हुआ है। प्रदेश में उद्योग स्थापित करने का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र सस्ती बिजली दरें था, जिसे प्रदेश सरकार ने बढ़ा दिया। इसके अलावा टैक्स भी बढ़ा दिए गए। इसके चलते बड़ी संख्या में उद्योग हिमाचल से पलायन कर रहा है। ऐसे में सदन के भीतर झूठे आंकड़े पेश करके सरकार गुमराह करने का प्रयास कर रही है और यह बेहद निराशाजनक है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश से उद्योगों के पलायन के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपतियों को तंग किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में कई गिरोह सक्रिय हो गए हैं। स्थानीय विधायक और उनके परिवार के लोगों पर उंगलियां उठ रही हैं। ऐसे में उद्योगपति पूरी व्यवस्था से दुखी है और उद्योग प्रदेश से पलायन कर करके जा रहे हैं। विक्रम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा से जनता की भलाई रही है और आगे भी रहेगी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में बात करते हुए विक्रम ठाकुर ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वावलंबी बनाना है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत युवाओं को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे अपने व्यवसाय शुरू कर सकें। उद्योगों के पलायन के कारणों पर चर्चा करते हुए विक्रम ठाकुर ने कहा कि उच्च कर दरें और बेहतर सुविधाओं की कमी मुख्य कारण है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार इन समस्याओं को हल करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति पर बात करते हुए विक्रम ठाकुर ने कहा कि इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन योजनाओं का आज विधानसभा के अंदर एक प्रश्न लगा कि पिछले 1.5 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने नए उद्योग लगे हैं और कितने उद्योग जो हैं जो जहां से चले गए हैं और उनको रोकने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी। मुझे इस बात का दुख है कि आज विधानसभा के अंदर जवाब ये दिया गया कि 5,293 उद्योग लगे हैं पिछले 1.5 साल में। आप किसी अनपढ़ व्यक्ति को भी ये प्रश्न पूछेंगे तो वो भी ऐसा जवाब नहीं देगा। 5,293 ये उद्योग जो है वो पिछले 1.5 वर्षों में लगे हैं। सरासर गलत है, सरासर झूठ है
पिछले 2 वर्षों के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाई गई हैं, जिस प्रकार से बिजली की दरें बढ़ी हैं, जिस प्रकार से बाकी के टैक्स बढ़े हैं, उन सभी को देखते हुए यहाँ से जो उद्योग है वो पलायन कर रहे हैं। मैंने आदरणीय उद्योग मंत्री जी से पूछा कि आप इसको डिफाइन करिए, किस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि इतने उद्योग लगे हैं, क्या जो उद्योग पहले से लगे हैं उन्होंने एक्सपेंशन की है, क्या आप उसको भी इसी में जोड़ रहे हो? क्या कोई रेंट के ऊपर अपना उद्योग चला रहा था, उसने रेंट का पोर्शन छोड़ के रेगुलर जमीन ले ली, क्या उस पे लगे उद्योग को भी आप आज ये मान रहे हो कि अभी लगा है? उनके पास कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था और उल्टा वो ये बोल रहे थे कि इसमें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंदर आने वाले यूनिट भी हैं। और आपके ध्यान में रहे कि पिछले 1.5 वर्षों से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंदर नौजवानों द्वारा जो सब्सिडी है वो सरकार नहीं दे पा रही है। इसलिए पूरे के पूरे सदन को इस प्रकार के झूठे जवाब दे के गुमराह करना बड़ा चिंता का विषय है। मैं तो आपके सभी चैनलों के माध्यम से सभी मंत्रियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके आम जनमानस को, हिमाचल प्रदेश की जनता को इस प्रकार से गुमराह ना करें। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इंडस्ट्री है वो लगातार यहाँ से जा रही है। मैंने उनको बोला कि आपने केवल के किरण पी इंटरनेशनल नाम की एक है उसको बोला, हरियाणा में जो है वो चली गई है, लेकिन आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान लीवर, सर्वोत्तम केयर, मैरिको, जॉनसन, फेविली, हिल फूड, SMS इंटरनेशनल ये बंद हो गई हैं, यहाँ से चली गई हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में कोई अपने जवाब में मेंशन नहीं किया। आपके ध्यान में रहे कि विप्रो, कोलगेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है उसको लिमिटेड कर दिया है और बाकी की सारी प्रोडक्शन दूसरे प्रदेशों के अंदर हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, जिस प्रकार के समय समय के ऊपर पॉलिसी मैटर्स के ऊपर डिसीजन हो रहे हैं, आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश से उद्योग और वापस यहाँ से जाएगा। मेरा निवेदन रहेगा कि हम उन पॉलिसीज को इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रिस्टों के साथ बैठकर उसके बारे में जो पॉलिसी हमने बनानी है ताकि वो लोग हिमाचल प्रदेश को छोड़कर ना जाएं। हिमाचल की सबसे बड़ी अट्रैक्शन सस्ती बिजली है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आज जो बिजली है वो आसपास के जो प्रदेश हैं वहाँ से भी महंगी हो रही है। सर आपको लगता है उद्योग लगे हैं भाई साहब, बहुत कम उद्योग लगे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप डिफाइन करिए, इसकी डेफिनेशन बनाइए, परिभाषा बनाइए कि आप बोल क्या रहे हैं। इसे बहुत कम उद्योग लगे हैं। जैसी स्थिति है, जिस प्रकार की पॉलिसी भाई सुक्खू जी ला रहे हैं, उसके कारण से यहाँ से जा रहा है उद्योग, आ नहीं रहा। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि प्लान तो होता रहता है, प्लान ऐसे नहीं हो रहा। प्लान इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग कर रहे हैं। आज बद्दी बरोटी वाला के अंदर जो गिरोह काम कर रहे हैं, आज बद्दी बरोटी वाला के अंदर जिस प्रकार से जो MLAs हैं उनके परिवारों के ऊपर उंगली उठ रही है। आज उनसे बोला जा रहा है कि जो वहाँ पे जो कुछ भी धंधा हो रहा है वो सारा परिवारों की तरफ से चल रहा है। इन सारी बातों के कारण से उद्योगपति हिमाचल प्रदेश में दुखी है और वो यहाँ से जा रहा है। आज विधानसभा के अंदर एक प्रश्न लगा कि पिछले 1.5 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने नए उद्योग लगे हैं और कितने उद्योग जो हैं जो यहाँ से चले गए हैं और उनको रोकने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी। मुझे इस बात का दुख है कि आज विधानसभा के अंदर जवाब ये दिया गया कि 5,200 कि जो आप ये कह रहे 5,000 वाले आंकड़े को आप चैलेंज कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि 5,000 के जो आंकड़ा है, इनमें से कुछ उद्योग आपके समय भी उनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी और उन्होंने उनके समय में उद्योग को लगाना आरंभ किया है। क्योंकि उद्योग ऐसा तो नहीं है कि आज लगाओगे कल शुरू हो जाएगा, इट टेक सम टाइम। इसमें जो यूनिट्स हैं 5,000 में है, मिनी है, माइक्रो है और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के भी यूनिट्स इसी में एडिड हैं। चल रहा है सर, वो चल रहा है सर। प्रधानमंत्री स्वावलंबन योजना उसके यूनिट्स भी है। अब इन मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में हमारे 103 टाइप के यूनिट्स लगते हैं, आपको वैसे पता है। वो सारे ऐड करके किए गए हैं, ये छोटे मोटे बड़े माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के किए। अब आप कह रहे हैं कि एक्सपेंशन को हम नहीं मानते, एक्सपेंशन वाला यूनिट तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और हमारे पास एग्जैक्ट जो अब तो ये भी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करता है उद्योगपति, उसी पे करता है। और जो आप कह रहे हैं उद्योग बंद करने के बारे में, उद्योग बंद होना एक ये नॉर्मल प्रोसेस है। हर साल उद्योग
कोई ना कोई उद्योग बंद होते हैं। अब अध्यक्ष महोदय, सर 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 अध्यक्ष महोदय, 100 यूनिट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो लीज को ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब उद्योग बंद हो रहा है, किसी की फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है, किसी को लॉसेस पड़ गए, किसी के और प्रॉब्लम खड़ी होगी, उद्योग बंद करता है। अब हमको उद्योग अगर बंद करता है या कोई ट्रांसफ़र करता है या अपना उद्योग बेचता है, वो हमें नहीं बताता कि मैं बेचने जा रहा हूँ, मेरा उद्योग बंद है। या मान लो किसी की मार्केटिंग होगी, उसका प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया, वो बंद कर देगा, वो अपना फैक्ट्री को जो लीज़ है उसको किसी और को बेच देगा, या हमारे से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से लीज़ ली होगी उसको ट्रांसफ़र के लिए करता है। अब हमारे पास अध्यक्ष महोदय, हमारे पास 100 केसेस ऐसे हैं जिन्होंने लीज़ को दूसरे को ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई किया है। इसका मतलब 100 यूनिट वो बंद है, वो यूनिट बंद है, पर उन्होंने हमें नहीं कहा है कि हम बंद है। अब मान लो हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने अध्यक्ष महोदय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से पूछा है कि कितने लोगों ने अपने डिसकनेक्शन के अप्लाई किया हुआ है। राउंड अबाउट 80 से 100 बंदों ने अपने बिजली के कनेक्शन को डिसकनेक्ट करने के लिए कर दिया हुआ है। तो अगर वो डिसकनेक्ट हुए तो उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया है ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब कईयों ने अध्यक्ष महोदय जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। हमने एक्साइज डिपार्टमेंट को पूछा है कितने फैक्ट्री वाले उद्योगपति है जिन्होंने अपना जीएसटी नंबर जिन्होंने सरेंडर किया हुआ है। किसी ने सरेंडर किया है तो इसका मतलब उन्होंने बंद किया, मगर वो हमें फैक्ट्री जब बंद होती है हमें सूचना नहीं देते हैं, वो हमें सूचना नहीं देंगे वो। मगर हम तो अब कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये फैक्ट्रियां बंद होना नॉर्मल प्रोसेस है। किसी को घाटा पड़ जाता है, किसी का माल नहीं बिकता, किसी की फैमिली डिस्प्यूट होगी, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। अध्यक्ष महोदय मैं अभी जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट सर। अब आप ये कह रहे हो कि ठीक है, आप इनकी तरफ नहीं थी सर अध्यक्ष महोदय, तभी आपका कंसंट्रेशन फोकस चेंज हो अध्यक्ष जाता है। महोदय, जो मैं इस सदन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय प्लीज अध्यक्ष महोदय मैं इस सदन के माध्यम से लेट हिम कंप्लीट अध्यक्ष मैंने आपको विस्तृत रिप्लाई तो दे दिया, आपको विस्तृत रिप्लाई दे दिया है, लेट हिम रिप्लाई। रिप्लाई दे दिया है। 100 फैक्ट्रियां, मैं कह रहा हूं कि 100 ने अपनी लीज ट्रांसफर के लिए किया है, तो इसका मतलब 100 बंद हुई हैं। आप इस तरफ, हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है ना, मैं आपको सूचना दे दूंगा। अब वो बंद थोड़ी हुई है। अगर एक फैक्ट्री, सर देखो सर, व्हाट ही इज सेइंग, फैक्ट्री 100 फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई है। वो 100 फैक्ट्रियां एक व्यक्ति ने दूसरे को बेच रहा है, जब वो दूसरे को बेचेगा तो वो 100 फैक्ट्री दोबारा स्टार्ट होगी, वो बंद थोड़ी हुई। वो तो टेम्परेरी क्लोज किया, उसने टेम्परेरी क्लोज किया। अध्यक्ष महोदय एक और बात, मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा प्लीज नो इंटरप्शन प्लीज, से कि आज हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने बैठक की है, मेरे साथ भी वे हुई है। हिमाचल प्रदेश में जो फैक्ट्रियों का सबसे बड़ा इंसेंटिव और सबसे बड़ा जो चार्म है वो बिजली है। मैंने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश का जो पावर का टैरिफ हो वो कम से कम 1 रुपया हिमाचल प्रदेश में टैरिफ कम हो। मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है, और जब भी इसका निर्धारण होगा, अभी तो सब्सिडी कंटिन्यू कर रही है, बिजली की सब्सिडी कंटिन्यू कर रही है, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हिमाचल प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, उससे हिमाचल प्रदेश की बिजली लगभग 1 रुपये कम रहेगी, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो है उद्योग यहाँ से प्लान ना करें। हमारा कोशिश है कि हम जो है इंसेंटिव हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को देंगे, और मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है।